भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में धुआंधार प्रचार प्रसार और दूसरी तरफ अशोक गहलोत सरकार की गिरती साख, सत्ता विरोधी लहर को काबू नहीं कर पाने के बाद अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी उल्टे सीधे कदम उठाने लगे हैं। अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान के उभरते हुए जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा की राजनीति खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अशोक गहलोत की प्रचारक कंपनी डिजाइन वाले बॉक्स ने एक और नया डिजाइन निकाला है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा को अशोक गहलोत के साथ वाले पोस्टर से पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। यानी एक बार फिर से अशोक गहलोत ने किसी राजस्थान के जाट राजनेता की कांग्रेस से राजनीति खत्म करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हुए न केवल पोस्टर बैनर से बाहर किया है, बल्कि एक तरह से कांग्रेस की जो राजनीति की मुख्य धारा है उससे पीछे करने के लिए भी कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल कुछ समय पहले जब गोविंद सिंह डोटासरा को अशोक गहलोत के साथ, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उसके बाद भी अशोक गहलोत के साथ पोस्टर बैनर में जो प्रचार के लिए यूज लिए जा रहे हैं उनमें शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण गुस्साए डोटासरा ने न केवल अशोक गहलोत की प्रचारक कंपनी डिजाइन वाले बॉक्स के अरोड़ा को धमकी दी थी, बल्कि उनको बुरी तरह से हड़काने के कारण करीब 1 पखवाड़ा पहले ही पोस्टर बैनर्स में जगह दी थी। अशोक गहलोत एक तरफ थे, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा थे, लेकिन आज जो नए पोस्टर बैनर जयपुर समेत पूरे राजस्थान में लगे हैं उनमें गोविंद सिंह डोटासरा को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। इस बार गोविंद सिंह डोटासरा को बाहर करने के बाद अशोक गहलोत ने अपने पुराने पार्टी अध्यक्ष सचिन पायलट को शामिल किया है। इसके साथ ही अधिकांश पोस्टर्स में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल किया गया है। यानी राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनको पोस्टर बैनर से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। करीब 15 दिन पहले ही डोटासरा को इन बैनर्स में शामिल किया गया था, क्योंकि उस वक्त डोटासरा ने जो डिजाइन वाले बॉक्स है उसको हड़काया और ये कहा था कि जब तक अध्यक्ष बराबर नहीं होते हैं एक तरह से, तब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरह का कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है। ये बात सही है कि किसी भी प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, संगठन के हिसाब से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या राज्य का इकाई का अध्यक्ष होता है वो प्रोटोकॉल में पीएम और सीएम दोनों से ऊपर होता है। लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी पुरानी चालाकी के हिसाब से ही गोविंद सिंह डोटासरा को पोस्टर्स में जगह ही नहीं दी। ऊपर जो छोटी पट्टी होती है उसमें जरूर उनको जगह दी, लेकिन उसमें ऐसी स्थिति थी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी जगह दी थी। लेकिन क्योंकि राजस्थान में जाट वोटर्स बड़े पैमाने पर हैं और गोविंद सिंह डोटासरा पिछले 4.25 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद भी खुद के बराबर नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से डोटासरा नाराज हो गए थे और उन्होंने अशोक गहलोत की डिजाइन वाली कंपनी को हड़काया था, जिसके बाद तकरीबन 15 दिन पहले ही उनको अशोक गहलोत के बराबर पोस्टर बैनर्स में जगह दी गई थी। लेकिन अब उन पोस्टर बैनर्स से अशोक गहलोत ने डोटासरा को हटा दिया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो लगाती है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की फोटो लगाती है। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने राज करते हुए, क्योंकि अशोक गहलोत ही राजस्थान में आज कांग्रेस है और कांग्रेस ही अशोक गहलोत है, ये खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कहते हैं। तो इस बात को आत्मसात करते हुए अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा को पोस्टर से बाहर कर दिया है। उनकी जगह न केवल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जगह दी है, बल्कि कुछ पोस्टर्स में सचिन पायलट को भी फिर से जगह दी है। कारण यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा जिस तेजी से उभर रहे थे, खासतौर से जब पिछले दिनों उनके ऊपर ईडी की छापेमारी हुई और जैसे उनको एक साथ मीडिया में हाइप मिली, उसकी वजह से अशोक गहलोत नाराज हुए, क्योंकि अशोक गहलोत कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनके बराबर का या उनसे बड़े कद का कोई नेता होना चाहिए। खासतौर से आपको पता होगा कि पिछले 25 साल में किस तरह से जाट नेताओं को जो उभरते हुए हैं उनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए किस तरह के षड्यंत्र रचे हैं। उसी क्रम में अशोक गहलोत ने अब गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस में तेजी से उभर रहे थे और राजस्थान में जब हरीश चौधरी कहें कि नैपथ्य में चले गए हैं, तो दूसरी तरफ रामेश्वर डूडी अस्पताल में भर्ती हैं, वो जीवन और मौत से लड़ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की राजनीति को समाप्त करने के लिए, उनको कमजोर दिखाने के लिए अपने डिजाइन वाले बॉक्स से जो निकले हुए डिजाइन हैं उनमें डोटासरा की तस्वीर हटा दी है। आपको याद होगा जिस दिन आचार संहिता लगी थी 9 तारीख को, उसी दिन अशोक गहलोत ने हड़बड़ी में केसरी सिंह राठौड़ नामक एक ऐसे विवादित व्यक्ति को आरपीएससी
में मेंबर बना दिया था, जो कि राजस्थान में जाट और गुर्जर दो जातियों को लेकर कई बड़े विवादित बयान दे चुका है, कई उसके स्टेटमेंट पड़ी हुई हैं। और जिस तरह से जाति को लेकर नफरत की भाषा में बोल रहा था, केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का मेंबर बनाया, उसकी वजह से कांग्रेस की बहुत बड़े पैमाने पर फजीती हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ रहा था, खासतौर से जाट समाज जो कि कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, और डोटासरा क्योंकि पार्टी अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनका कद बढ़ रहा था। उस बढ़ते कद को अशोक गहलोत स्वीकार नहीं कर पाए और आखिरकार डोटासरा की फोटो हटाकर एक बार फिर से अपनी उसी जाट विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। आप लगातार देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह से राजस्थान का गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए अपील कर रहा है। किस तरह से कहा जा रहा है कि जहां जहां पर कांग्रेस में गुर्जर समाज से आने वाले उम्मीदवार हैं, वहीं पर कांग्रेस को वोट देना है, बाकी कहीं पर भी कांग्रेस को वोट नहीं देना है। अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी दोनों सत्ते में है, जिसकी वजह से सचिन पायलट को फिर से तवज्जो दी जा रही है। आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा कि सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे हैं। केवल उनके साथ के जो विधायक हैं, उनके नामांकन पत्र की जो रैलियां हैं, चाहे रामनिवास गावड़िया हो, चाहे मुकेश भाकर हो, इनकी नामांकन रैलियों में गए हैं। इसके अलावा कहीं भी नहीं गए हैं। कांग्रेस ने हालांकि राष्ट्रीय स्तर से उनको किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं दिया है। जहां पर भी दिया है वहां मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रचार किया है, लेकिन राजस्थान के प्रचार में नहीं उतरे हैं। गुर्जर समाज बुरी तरह से कांग्रेस सरकार से नाराज है, कांग्रेस पार्टी से नाराज है। सचिन पायलट को अशोक गहलोत मजबूरीवश एक तरह से दुखी मन से तवज्जो देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में पोस्टर की वजह से ही गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ पाएगा? आपको याद होगा 2018 में भी जब सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने राजस्थान के बड़े नेताओं को जगह दी थी, जिनमें खुद सचिन पायलट के अलावा रामेश्वर डूडी जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे, इसके अलावा हरीश चौधरी, अशोक गहलोत और प्रदेश के जो प्रभारी थे, उनको पोस्टर बैनर्स में लगातार जगह दी गई थी और हर चुनाव प्रचार में उनको पोस्टर बैनर में जगह मिली थी। लेकिन अशोक गहलोत अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं और कहा तो ये जा रहा है कि अशोक गहलोत को सलाह देने का काम डिजाइन वाला बॉक्स कर रहा है, डिजाइन वाले बॉक्स के अरोड़ा कर रहे हैं और वो ऐसी राय दे रहे हैं जिससे केवल अशोक गहलोत ही राजस्थान में नेता दिखे, बाकी कोई भी नेता उनके बराबर का नहीं दिखे, बाकी कोई भी नेता उभरे नहीं। खास तौर से अशोक गहलोत के दिशा निर्देश के अनुसार किसी जाट नेता को आगे बढ़ने का काम नहीं करने देना है। हम डिजाइन वाला बॉक्स अपने बनाए हुए डिजाइन में से पोस्टर बैनर्स में जो फोटो लगा रहा है उसमें साबित करने का काम कर रहा है। अशोक गहलोत के गुट ने पूरी तरह से ठान लिया है कि राजस्थान में कांग्रेस में जो भी जाट समाज से आने वाला नेता उभरता है उसको दबाने का काम किया जाए, और यही काम एक बार फिर से डोटासरा के साथ किया गया है। उससे पहले 2013 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, तब पीसीसी अध्यक्ष चंद्रभान थे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की अगुवाई में केवल 21 सीटों के साथ इतिहास बना रही थी, उसके बाद अशोक गहलोत ने एक तरह से पूरी हार का जो ठीकरा है वो चंद्रभान के सिर पर फोड़ दिया था। अशोक गहलोत उसी तरह का कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपनी आखिरी चाल चलते हुए अशोक गहलोत ने डोटासरा को पोस्टर बैनर से बाहर किया है। उससे पहले आपको ध्यान होगा कि मदेरणा परिवार, मिर्धा परिवार और ओला परिवार की राजनीति को खत्म करने का काम भी राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है।